और अब बारी है न्यूज अपडेट की। बड़ी खबर रायपुर से। सबसे पहले सीएम के कार्यक्रम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम वो राजधानी में ही रहेंगे और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक करेंगे। तो लगातार आज बैठकों का सिलसिला देखने को मिलने वाला है। शाम को 6:30 बजे महानाट्य जाड़ता राजा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। रात को 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर वापस लौट जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज किसी दूसरे जिले के दौरे पर नहीं जा रहे मुख्यमंत्री, बल्कि आज विभागीय बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा। आज बैठकें शुरू होंगी, सीएम आवास पर ही बैठकें होंगी और सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद बता दें कि शाम को एक कार्यक्रम है, शाम को एक महानाट्य जाड़ता राजा कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और रात 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री निवास पर वापस लौटेंगे। तो हम आज आपके सीएम के कार्यक्रम से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री कहां कहां जाने वाले हैं। आज रायपुर के प्रवास पर ही रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और सुबह 11 बजे अपने निवास पर ही वो बैठक करेंगे। तो पूरा दिन भर का शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री का वो आ चुका है। फिर से आपको हम जानकारी दे दें कि आज रायपुर में ही यानी कि राजधानी में अपने आवास पर ही कई बैठकें लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में बैठक शुरू होगी। शाम को 6:30 बजे जाड़ता राजा महानाट्य का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां से फिर 9:30 बजे के बाद सीएम हाउस वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से ही है। ग्राम पंचायतें अब महतारी सदन का निर्माण करेंगी। ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पंचायतें बनेंगी क्रियान्वयन एजेंसी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। 368 महतारी सदन के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो नई गाइडलाइन के मुताबिक अब पंचायतें ही महतारी सदन के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां होंगी और प्रति सदन अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 लाख रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। 137 सदनों का निर्माण पूरा हो चुका है। कई निर्माणाधीन हैं जिनको 6 से 8 महीने में पूरा करना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत सीईओ प्रशासकीय स्वीकृति देंगे। तो ग्राम पंचायतों को एक महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायतों को अब क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर देखा जाएगा। महतारी सदन जो कि बनने हैं 368 महतारी सदन पूरे प्रदेश भर में बनाए जाने हैं और इसके लिए 100 करोड़ रुपए बाकायदा सरकार की तरफ से स्वीकृत किए गए हैं। हर एक सदन में 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 137 सदन जो कि प्रदेश में अब तक बनकर तैयार हो गए हैं। महतारी सदन में देखिए क्या होता है, महिलाओं के लिए खास तौर पर ये सदन बनाए जा रहे हैं। नाम ही इसका है महतारी सदन, जहां पे महिलाएं जो है आसानी से इस सदन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए अपने रोजगार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए महतारी सदन अब पंचायतों को क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर इसके लिए रखा गया क्योंकि निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। 368 महतारी सदन बनाए जाने हैं जिनमें से सिर्फ 150 के करीब अभी पहुंचे। 137 सदन का निर्माण पूरा हुआ है। कई अब भी निर्माणाधीन है जिनका निर्माण 6 से 8 महीने में पूरा करना अब अनिवार्य होगा। जल्द से जल्द इनको बनाना होगा। रायपुर से एक अच्छी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। होली पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो 15 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। पटना चलपल्ली मार्ग पर बढ़ गई है भीड़ और इसको देखते हुए बड़ा फैसला किया गया। हर एक सोमवार को और बुधवार को पटना से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में इस ट्रेन का ठहराव होगा। तो पटना से ट्रेन चलेगी, बिलासपुर में आकर रुकेगी, रायपुर में भी इसका स्टॉपेज होगा, दुर्ग में भी होगा और गोंदिया में भी होगा। तो ये अच्छी खबर है। लगातार जो ट्रेनें कैंसिल हो रही थी इसके चलते लोग परेशान हो रहे थे। होली आ रही है, रमजान का मौका है, त्योहार के मौके पर ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। कई ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेनें डिले हो रही थी, लेट हो रही थी। लेकिन अब ऐसे में त्योहार के मद्देनजर ये फैसला किया गया रेलवे की तरफ से कि सोमवार बुधवार को पटना से स्पेशल ट्रेन रवाना होगी और होली के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है। तो स्पेशल ट्रेनों की संख्या कुल 15 होगी। 15 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। स्पेशल ट्रेनों में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों की सुविधा ठीक ठाक हो। पटना चलपल्ली मार्ग पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है।
एक और अहम खबर रायपुर से। आज किसानों की रायपुर में बड़ी बैठक है। कलेक्ट्रेट गार्डन में दोपहर को 1 बजे बैठक होगी। भारतीय किसान यूनियन भी इस बैठक में शामिल रहेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के किसानों पर प्रभाव पर चर्चा होगी। किस तरह से ये ट्रेड डील किसानों को प्रभावित कर सकता है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। किसानों के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर किसान मंथन करने वाले हैं। तो एक अहम बैठक आज किसानों की होने जा रही है रायपुर में। कलेक्ट्रेट गार्डन में दोपहर 1 बजे ठीक ये बैठक शुरू होगी। भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियू भी इसमें शामिल होगा। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ खोला जाएगा और ट्रेड डील में क्या खास है, इस बात को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि देखिए देश भर में किसान एक दूसरी तरफ तो विरोध भी कर रहे हैं ट्रेड डील का, और यही वजह है कि अब इस पर विचार मंथन किया जा रहा है। इस पर चर्चा हो रही कि किसानों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस डील का, किसान के हित में है डील या फिर नहीं है। इसी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। अब चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम। बड़ी खबर भोपाल से है। आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, तो शाम को विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवास में आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में ही रात को विश्राम भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो दिन भर का उनका जो शेड्यूल है वो आ चुका है। फिर से हम आपको बता दें कि आज विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा बनने जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, और फिर शाम को वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और रात को दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अब होली के दिन भी शराब मिलेगी। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें होली के दिन भी खोलने के लिए परमिशन दे दी है। यूं तो ये जो फैसला है वो शराब की कालाबाजारी को रोकने के लिए ध्यान में लिया गया, लेकिन इस पर सियासत अलग हो रही है। सियासी गलियारे में लगातार हलचल पैदा हो गई है। शराब की दुकानों को होली के दिन खुला रखने के फैसले पर बवाल शुरू हुआ है। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन अब शराब की दुकानें होली के दिन ही बंद नहीं रहेंगी। नई नीति के तहत होली के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब निषेध दिवसों की सूची में संशोधन कर होली को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर को ही शराब दुकानें बंद रहेंगी। होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को सूची से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले 30 जनवरी को कांग्रेस ने शराब दुकानों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया था। अब होली के दिन शराब दुकानें खोलने को लेकर भी कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस फैसले पर तीखा हमला करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा कहते हैं 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने वाले कांग्रेसी भाजपा को ज्ञान न दें। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है 30 त्योहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा। इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है, पैसा ही सब कुछ है। देखिए, कांग्रेस आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार किया, कोरोना में शराब घर घर पहुंचा है, वो यदि इस बात को कर रही तो हमको तो उचित नहीं लग रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब बिक्री रोकने और राजस्व में वृद्धि के लिहाज से फैसला लिया है। फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि होली जैसे त्योहार पर मांग तो अधिक होती है, लेकिन आपूर्ति नहीं होने की वजह से कालाबाजारी भी होती है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि त्योहार पर शराब की आसानी से उपलब्धता दुर्घटनाओं और अपराध को भी न्योता दे सकती है। इसलिए सियासत से अलग इस फैसले पर विचार करने की जरूरत है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आपको पंजाब की एक ऐसी शादी दिखाते हैं जहां पे नोटों की बारिश हो रही है। पंजाब में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन पर दूल्हा और उसके परिवार के लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी का मंडप है, दूल्हे के परिवार वाले बड़ा बैग लेकर वहां पे पहुंचते हैं, नोट निकालते हैं और दुल्हन पर उड़ा देते हैं। अब बात सूरजपुर की, जहां पे सुंदरगंज गांव में बथानपारा में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची
टीम पर पथराव किया गया। दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तब ग्रामीणों ने उनका ही विरोध कर दिया। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे चलने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकारी वाहन में और जेसीबी में तोड़फोड़ की। कर्मचारियों पर भी पत्थर फेंक दिए। स्थिति तनावपूर्ण हुई। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और शांति को बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। आज कुल उनके द्वारा जो है 11 मकानों का अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 6 मकान लगभग उनका पहले से ही शेड वगैरह स्वयं से अतिक्रामक थे, वो हटा चुके थे। और हटाने की कार्यवाही के दौरान जो है एक आपसी, चूंकि एक पक्ष जो है बहुत बड़ा पक्ष चाहता है कि अतिक्रमण हटे और कुछ लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हटे, तो गाँव वालों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने के दौरान वो लोग जेसीबी को हटाने का प्रयास करने लगे। जेसीबी को हटाने के लिए लोग भागे। जब जेसीबी हटा तो जेसीबी के साथ में जो पुलिस की वाहन खड़ी थी उनको भी क्या बोलते हैं पत्थर लग गए और जिससे वाहन के शीशे प्रभावित हुए हैं। और इसके साथ ही न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम हलचल से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए NH24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।